नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड प्रथम तृतीय पत्र न्याय में प्रमाण का विचार का विशेष भाग कह रहे थे। आज हम उसी के संदर्भ में प्रमेय पदार्थ का विचार पर में कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांश छात्र, प्रमायांग यदि प्रतिभासते तत्प्रमेयम तच्च द्वादश प्रकारकम आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख अपवर्ग भेदात। प्रभार्थात यथार्थ अनुभव में जो दिखाई पड़े वही प्रमेय है। इसके 12 भेद हैं: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। विशेष में कहते हैं प्रमेयों के लक्षण न्याय सूत्र में प्रथम अध्याय में 9वें सूत्र से लेकर 22वें सूत्र तक दिए गए हैं। तृतीय और चतुर्थ अध्यायों में इनकी परीक्षा हुई है। तो एक में आत्मा, ज्ञान से युक्त आत्मा है। यह शवों को देखने वाली, सर्वज्ञ है तथा शवों का अनुभव करने वाली है। यह विभु और नित्य है। ईश्वर और जीव के रूप में इसके 2 भेद हैं। सर्वज्ञ ईश्वर एक ही है। अब सर्वज्ञ ईश्वर के रूप में कहते हैं न्याय कुसुमांजलि में, ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण दिए गए हैं। कार्यायोजन धृत्यादेह पदात्पत्यतः श्रुते वाक्यात संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्व विदव्ययः। संसार रूपी कार्य के कर्ता के रूप में सृष्टि के आरंभ में 2 परमाणुओं को जोड़ने वाले के रूप में, संसार का धारण करने वाले के रूप में, विभिन्न कलाओं का व्यवहार चलाने वाले के रूप में, अतर्क वेद सिद्धांतों के प्रवर्तक के रूप में, श्रुति प्रतिपादित होने के कारण वाक्य भूत वेदों के रचयिता के रूप में, द्वितीय संख्या के उत्पादक अपेक्षा बुद्धि को धारण करने वाले के रूप में, तथा अदृष्ट धर्माधर्म के व्यवस्थापक के रूप में विश्ववेत्ता अव्यय ईश्वर की सिद्धि होती है। जीव प्रत्येक शरीर के लिए भिन्न भिन्न है। आत्मा के लिए कुछ चिन्ह हैं, जैसे इच्छा। जिस तरह की वस्तु से आत्मा को सुख मिलता है, उसी तरह की वस्तु की इच्छा उसे होती है। द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। दुखप्रद वस्तु से द्वेष होता है। उन्हें हटाने या सुखद पदार्थों को लाने के लिए प्रयत्न होता है। भोग करने पर या बोध होने पर यह मालूम होता है कि यह अमुक पदार्थ है। अब 2 में शरीर के संबंध में कहते हैं बॉडी। आत्मा के भोग का अधिष्ठान आधार शरीर है। शरीर विभिन्न चेष्टाओं, इंद्रियों और उनके अर्थों का भी आश्रय है। किसी वस्तु को छोड़ने या पाने के लिए चेष्टाएं शरीर में ही होती है। शरीर के अनुग्रह से इंद्रियां अनुग्रहित होती है। उसी में कोई उपघात होने पर यह भी उपहत होती है। अपने अपने अच्छे या बुरे विषयों की प्रवृत्ति दिखलाती है। उन इंद्रियों का आश्रय भी शरीर ही है। शरीर रूपी आयतन में इंद्रियों और उनके अर्थों के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख की संवेदना होती है। इसलिए शरीर अर्थों का भी आश्रय है। 3 में अब कहते हैं इंद्रियां। इंद्रियां के संबंध में कहते हैं जो इंद्रियां भोग का साधन है,
जो शरीर से संयुक्त रहती है। ये पांच प्रकार का है: घ्राण, रसन, चक्षु, त्वचा और श्रोत्र, जिनसे क्रमशः सूंघना, स्वाद लेना, देखना, छूना और सुनना ये काम होते हैं। इन इंद्रियों में शक्ति दान करने वाले ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें भूत भी कहते हैं। 4 में अर्थ: उपर्युक्त इंद्रियों के द्वारा भोग्य वस्तुओं को अर्थ कहते हैं। घ्राणेन्द्रिय का अर्थ गंध है, रसनेन्द्रिय का रस, चक्षुरेन्द्रिय का रूप, त्वगेन्द्रिय का स्पर्श, श्रोत्रेन्द्रिय का शब्द। 5 में बुद्धि ज्ञान और उपलब्धि, इन तीनों को गौतम अनर्थांतर अर्थात पर्याय मानते हैं। यह चेतन है और शरीर तथा इंद्रियों के संघात से पृथक है। 6 में मन: सुखादि ज्ञानों का साधन इंद्रिय मन है। इसी को अंतःकरण अर्थात आंतरिक भावों को जानने वाली इंद्रिय भी कहते हैं। इसका चिन्ह लिंग या पहचान है। एक साथ कई ज्ञान की उत्पत्ति न होने देना। केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से यदि ज्ञान उत्पन्न होता है तो घ्राणेन्द्रिय का संबंध गंध से तथा श्रोत्रेंद्रिय का शब्द से एक साथ होकर दोनों ज्ञान गंधवान और शब्दवान साथ साथ उत्पन्न होने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मन नियामक रूप से पृथक करने के लिए प्रस्तुत रहता है। मन गंध ज्ञान कराने पर ही शब्द का ज्ञान करा सकता है। 7 में प्रवृत्ति कायिक प्रवृत्ति में कहते हैं वाचिक, मानसिक और शारीरिक क्रिया की प्रवृत्ति। शारीरिक क्रिया को प्रवृत्ति कहते हैं। फिर शुभ और अशुभ के भेद से 6 प्रकार की हो जाती है। वात्सायन शुभ कहते हैं। वात्सायन शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों में प्रत्येक के 10-10 भेद मानते हैं। अशुभ प्रवृत्तियों में शरीर से प्रवृत्त हिंसा, अस्तेय और प्रतिषिद्ध मैथुन, वचन से प्रवृत्त अमृत, परुष, सूचन, चुगली, शिकायत, निंदा और असंबद्ध भाषण करना, मन से प्रवृत्त परद्रोह, परधन को हड़पने की इच्छा, नास्तिकता। शुभ प्रवृत्तियों में शरीर के द्वारा दान, रक्षा और सेवा, वचन से सत्य, हित, प्रिय और स्वाध्याय, मन से दया, स्पृहा और श्रद्धा प्रवृत्तियों के ही कारण जन्म लेना पड़ता है। कहते हैं ग्रंथकार, जो दोष 8 में दोष प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले दोष कहलाते हैं। ये 3 हैं: राग, द्वेष और मोह। ये ही ज्ञाता को पुण्य या पाप की ओर प्रवृत्त करते हैं। जहाँ मिथ्या ज्ञान होता है वहाँ राग और द्वेष रहते हैं। इन दोषों की संवेदना प्रत्येक आत्मा को होती है। राग, द्वेष या मोह के वश में प्राणी वह काम करता है जिससे सुख या दुख मिलता है। 9 में प्रेत्य भाव। अब प्रेत्य भाव के संबंध में कहते हैं, जो उत्पन्न होने के बाद मरकर फिर जन्म लेना ही प्रेत्य भाव है। उत्पन्न प्राणी का संबंध देह, इंद्रिय, बुद्धि और संवेदना के साथ होता है। मर जाने पर ये संबंध छूट जाते हैं। जब पुनः उत्पत्ति होती है तब दूसरे शरीरादि का संबंध स्थापित होता है। जन्म मरण के संबंध का यह अभ्यास आवृत्ति तब तक चलता रहता है जब तक अपवर्ग की प्राप्ति न हो जाए। फल 10 में फल के संबंध में कहते हैं। फल के संबंध में कहते हैं,
जो प्रवृत्तियों और दोषों से उत्पन्न होने वाले अर्थ को फल कहते हैं। फल में सुख और दुख की संवेदना होती है। हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें कुछ तो सुख का फल देते हैं, कुछ दुख का। देह, इंद्रिय, विषय और बुद्धि के होने पर ही फल मिलता है, इसलिए इन सबों का फल में गिन लेते हैं। इन फलों को लेने या त्यागने में ही सारा संसार व्यस्त है। इनका अंत नहीं है। 11 में कहते हैं, दुख जिससे पीड़ा या संताप हो वही दुख है। जब लोग देखते हैं कि सारा संसार ही दुख से पूर्ण है तो दुख को हटाने की इच्छा से जन्म की दुख के रूप में समझकर निर्मम हो जाते हैं। जब विरक्त होते हैं और विरक्त होने पर मुक्त भी हो जाते हैं। दुख 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। वात, पित्त और कफ के दोषों की विषमता से उत्पन्न शारीरिक अथवा काम क्रोधादि से उत्पन्न मानसिक दुखों को आध्यात्मिक कहते हैं। आंतरिक उपायों से ही इसका निवारण संभव है। सर्प, व्याघ्र आदि जीवों से उत्पन्न दुख आदि भौतिक है। यक्ष, राक्षस, ग्रहादि के आवेश से आया हुआ दुख आदि दैविक है। ये दोनों दुख बाहरी उपाय से ही हटाए जा सकते हैं। दूसरे मत से दुख 21 तरह के हैं। शरीर 6 इंद्रियां, 6 विषय, 6 बुद्धियां, सुख और दुख। दुख से संबंध होने के कारण सुख भी दुख ही है। शरीर आदि दुख के साधन है, इसलिए दुख के ही अंदर हैं। दूसरे स्थान में बाहरी दुख साधन 16 प्रकार के माने गए हैं। परतंत्रता आदि, मनः कष्ट, व्याधि, मानसच्युति, शत्रु, दरिद्रता, 2 स्त्री होना, अधिक पुत्रियां होना, दुष्ट स्त्री, दुष्ट नौकर, कुग्रामवास, कुस्वामी सेवा, वार्धक्य, परिगृह में रहना, वर्षा में परदेश रहना, बुरे हल से खेती। वस्तुतः दर्शनों का मूल ही दुख है। 12 में अपवर्ग, दुखों से बिल्कुल मुक्त हो जाना अपवर्ग है। मिला हुआ जीवन जब नष्ट हो जाए और प्राप्त जीवन न मिले तभी अपवर्ग है। इस प्रकार नैयायिक अपवर्ग की व्याख्या निषेधात्मक शब्दों में करते हैं। इति। तो प्रियांश छात्र, आज की कक्षा में इतना ही।